आज हीलिंग विथ रिदम के तीसरे एपिसोड में जब हम लोगों ने अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को डिसइंटीग्रेट कर लिया है, तो अब हमको रिजोल्यूशन की तरफ बढ़ना है। मतलब कि अब हमको ये एक्नॉलेजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे इमोशंस एक चीज़ हैं और हमारी थॉट्स जिन चीज़ों से एसोसिएटेड थी फीलिंग्स के साथ, वो एक अलग चीज़ है। बिट्रेयल का इमोशन है, चीटिंग का इमोशन है, लेट डाउन का इमोशन है, एंगर है, ग्रीफ है, रिसेंटमेंट है। ये सारी क्या हैं? इमोशंस की वेरिएशंस हैं। दूसरी तरफ क्या है कि वो व्यक्ति, वो इंसान, हमने उसको पकड़ के रखा हुआ है इस इमोशंस से अटैच करके। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको वो इमोशन ये बताना है कि ये इमोशन एग्जिस्ट करता है, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, पर वो व्यक्ति का लेना देना अब नहीं है, वो पिक्चर से बाहर है। अब ये मान के चलो कि हमको इसको पहले डील करना है, उस व्यक्ति से हमको बाद में चीज़ें देखनी हैं। क्योंकि क्या है, अब हम उसके साथ दोबारा तो जुड़ने जा नहीं रहे हैं। जो वो करके गया उसके वजह से जो रेपरकशंस आए हैं, जो हमारे अपने अंदर की चीज़ें आई हैं, वो हमारे अपनी इमोशनल डिसइंटीग्रेशन है अपने आप से, इन थॉट्स की वजह से। अब सबसे पहला काम ये करो, इन इमोशंस को हीलिंग की तरफ ले जाना है हमको। अब ये हीलिंग होगी कैसे? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आपको उस आदमी को छोड़ना पड़ेगा, XYZ कोई भी हो। पेरेंट्स हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, काम करने वाले हो सकते हैं, आप जिनके यहाँ काम करते हैं वो हो सकते हैं। इन सभी को हटाइए। पहले बताइए अपने आप को कि ये व्यक्ति बाद में आएगा। ये डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। जो सबसे मेजर इशू आता है ना हम सभी को, वो इसी स्टेज पे आता है। इस स्टेज पे हमको ये समझना कि अब हमको यहाँ से चीज़ें बदलनी हैं, यही चीज़ हमको डिफ़िकल्ट लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा एसोसिएशन उस व्यक्ति को रखना है। देखिए क्या है, हमको अपने दिमाग को डिसीव करना है। जब तक हम उस व्यक्ति को अपने अंदर रखेंगे, हम अपने इन फीलिंग्स को हील नहीं कर पाएंगे। पहले उस व्यक्ति को हटा दो। समझ लो ये हुआ है, ठीक है, सही नहीं है, मान रहा हूँ, वो भी ठीक है, पर ये समझ लो कि इस व्यक्ति को हटाओ। पहले हम अब इस इमोशंस को, आए हुए स्कार्स को पहले तो एक्नॉलेज करें कि हाँ ये हुआ, उसके बाद हीलिंग की तरफ बढ़ें। अगर आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे ना कि ये हुआ है, हीलिंग नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, डिसोसिएशन विद द ह्यूमन हु इन्फ्लिक्टेड और यू फील दैट पर्सन इन्फ्लिक्टेड। होता क्या है, हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं लोगों के साथ, और उन्हीं चीज़ों को जब वो कर जाते हैं, फिर हम अपने अंदर जाते हैं, अंतर मनन करते हैं कि यार इतने बेवकूफ़ थे कि वो हमको इस तरह तक चूतिया बनाता रहा या बेवकूफ़ बनाता रहा, हम बनते रहे। तो उस जगह तक जाना आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को समझाता है, और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है पर्सनालिटी का। ये सबसे मेजर जो स्टेप है ना लाइफ का, ये यही है। ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी पहले 2 स्टेप में नहीं थी, ये तीसरे स्टेप में है। इस स्टेप में हम आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि अच्छा, ये इमोशंस को हमको पहले टैकल करके अपनी हीलिंग की प्रोसेस की तरफ बढ़ना है। देखिए, जब तक इससे जुड़े रहेंगे, चोट ठीक होने नहीं वाली। आपको मलहम लगाना पड़ेगा। मलहम के लिए हम बाद में पहुंचेंगे, वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड का मामला है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए कि ये जो हम करने जा रहे हैं, ये अब समझ लो कि उस आदमी या इंसान को छोड़ देना है। पहले समझो कि ये इमोशंस हैं। माइंडफुलनेस हमको चाहिए इसकी। अपने ऊपर विश्वास रखिए। सेल्फ लव, ये वो जो हम लोग सुनते रहते हैं ना चीज़ें, वो एक्चुअल में बड़ी कमाल की हैं, गज़ब की, पर वो आती बड़ी लेटर स्टेज पे हैं। इस स्टेज पे सिर्फ एक चीज़ आएगी
कि हाँ ये इमोशंस मेरे अंदर परसिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, रुके हुए हैं, इनको कैसे आई शुड बी एबल टू गेट ओवर दीज इमोशंस, हाउ टू फाइंड, हाउ टू फिगर आउट दैट वे, उसके लिए काम करो, उसके लिए शुरू करो। और मैं समझ रहा हूँ कि आपके लिए भी डिफ़िकल्ट होगा, मैं खुद इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, बड़ी कठिन प्रोसेस है, मुझे 2 साल लगे पहले तो ये एक्नॉलेज करने में कि हाँ ये चीज़ें तो हैं और वो व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा पहले। जब मुझे समझ में आया कि मैंने इस व्यक्ति को पहले छोड़ दिया होता तो ये शायद हीलिंग की प्रोसेस थोड़ी जल्दी हो गई होती। मैंने इसकी जब प्रॉपर SOP अपने लिए क्रिएट करी तो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद मैंने 24 महीने गंवाए वो आप सबके बचा सकता हूँ, अगर आप इस प्रोसेस में हीलिंग विथ रिदम के साथ रहेंगे और अपनी इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। आपको कॉपी पेन तो ज़रूरत लगने वाला है इसके लिए, एक नई कॉपी बुक लेके अगर काम करें तो ज़्यादा हैंडी रहेगा और वो आगे के लिए भी काम आता रहेगा। इनफैक्ट आप दूसरों की हीलिंग कर पाएंगे। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में आई थिंक आज का सबसे हैवी लेसन है, तो मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छे से ना आइडेंटिफाई करिए कि आप कहाँ पे हैं और कहाँ पे स्टक हैं, किस इमोशन और किस व्यक्ति के किस स्टेज पे। हम स्टेज के बारे में कल चर्चा करेंगे, मैंने आज ये बात कर दी पर हम स्टेज की चर्चा कल करेंगे, किस स्टेज पे हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये कल हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद इसको ना पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट करेंगे, हर लेवल पे जाके डिफ्यूज़ करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सद्भाव, बहुत सारा साधुवाद। ईश्वर करे आप आगे बढ़ें, विश्वास के साथ हीलिंग विथ रिदम के साथ जुड़े रहें और मस्त जिएं। धन्यवाद।